हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद डीएस सर में। आज हम कक्षा 8वीं की प्रश्नावली 8.1 को हल करेंगे। इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न बहुत ही सरल हैं और इन्हें हम बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। तो समय को बिना बर्बाद किए हम प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित का योग ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है, पहले प्रश्न में योग ज्ञात करना है। आप जानते हैं योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो हमें क्या करना है, जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं इनको जोड़ना है। तो पहला प्रश्न क्या दिया है, AB माइनस BC कॉमा BC माइनस CA कॉमा CA माइनस AB। तो इन तीन समीकरणों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। मतलब जहाँ पे कॉमा लगा है वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, धन का चिन्ह। तो AB ऋण BC, जहाँ पे कॉमा है वहाँ धन का चिन्ह लगाएंगे। इसमें क्या जोड़ना है, BC ऋण CA, जहाँ कॉमा है वहाँ धन का चिन्ह लगाएंगे। तो CA ऋण AB। अब देखिए हमें जोड़ना है, तो AB में AB वाले पद जुड़ेंगे, AB में AB वाला जुड़ेगा। मगर यहाँ AB धन के हैं, देखिए AB और कहीं हैं, तो यहाँ AB धन के हैं और यहाँ ऋण के। तो क्या हो जाएगा, AB से AB कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये धन के हैं और ये ऋण के हैं। अब देखिए BC ऋण के हैं और BC ऋण के हैं और BC धन के हैं, तो ये कट जाएंगे, कैंसिल। अब देखिए CA ऋण के हैं और यहाँ CA धन के हैं, तो ये भी कैंसिल हो गए। तो क्या बचा कुल मिला के हमारे पास, 0। तो इस पहले प्रश्न का उत्तर क्या आया हमारे पास, 0। अब देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, A माइनस B धन AB और कॉमा B माइनस C धन BC कॉमा C माइनस A धन AC। तो इसको भी हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जहाँ जहाँ पे कॉमा आपको दिखे वहाँ पे धन का चिन्ह लगा दीजिए। तो A हल क्या होगा इसका, A ऋण B धन AB कॉमा की जगह पे धन, तो B माइनस C धन VC। यहाँ कॉमा लगा है तो कॉमा की जगह पे धन का चिन्ह लगाएंगे, C ऋण A धन AC। ठीक है, कुछ नहीं किया, जहाँ पे कॉमा लगा था वहाँ पे धन का चिन्ह लगा दिया। अब क्या करना है हमें, यहाँ देखिए A है, कहीं और ये दिख रहा है, A धन के हैं और यहाँ ऋण के A है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ देखिए ऋण के B हैं और कहीं भी दिख रहा है, तो यहाँ ऋण के B और यहाँ धन के B, A भी कैंसिल हो गए। अब देखिए AB, तो यहाँ कहीं और AB नहीं है, यहाँ क्या है, C है। फिर C, ये ऋण के हो गए C और ये धन के हो गए। ठीक है, धन ऋण के C और धन के C, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचा हमारे पास, वो हम लिख देंगे। क्या बचा है, AB बचा है, तो AB लिख दिया हमने। हमारे पास BC बचा है, तो धन के BC लिख दिया हमने। और यहाँ AC लिखा है, तो ये लिख दिया। मतलब काटने के बाद जो धन ऋण के थे तो वो आपस में कट गए और जो बचे हैं उनको हमने लिख दिया, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में भी हमें क्या करना है, जोड़ना है। इसमें केवल हमें दो समीकरण दिए हैं, 2p² q² ऋण 3pq धन 4 कॉमा 5 धन 7pq ऋण 3p² q²। तो हमें क्या करना है, जहाँ पे कॉमा लगा है वहाँ धन का चिन्ह लगा देंगे। तो 2pq² ऋण 3pq धन 4, ये पहला समीकरण हो गया। अब धन लगाएंगे और दूसरा समीकरण लिख देंगे, 5
धन 7 PQ ऋण 3 P² Q²। अब क्या करना है हमें, यहाँ देखना है कहीं पे भी और कहीं P² Q² है। पहले पद में क्या है P² Q², तो और कहीं पे हमें दिख रहा है, तो हाँ यहाँ दिख रहा है P² और Q²। मगर यहाँ इसके आगे क्या लगा है, यहाँ 2 लगा है, यहाँ क्या लगा है 3 लगा है। तो यहाँ धन के 2 हैं और यहाँ ऋण के 3 हैं। तो ऋण के 3 और धन के 2 कितने होते हैं, ऋण के, तो यहाँ ऋण के P² और Q²। अब देखिए यहाँ क्या है PQ है और कहीं पे PQ दिख रहा है आपको, यहाँ पे PQ है ऋण 3 PQ और यहाँ पे धन के 7 PQ। तो ऋण के 3 PQ और धन के 7 PQ कितने हो जाएंगे, धन के 4 PQ। अब इसके बाद देखिए यहाँ अब क्या बचा है, ये दोनों जुड़ गए, ये दोनों जुड़ गए। अगर चिन्ह के अनुसार देखना है आपको, या तो जोड़ना है या तो घटाना है। अब 4 और 5 बचे, तो 4 और 5 जुड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 9। तो ये आपका उत्तर हो गया। चलिए इस पहले का चौथा प्रश्न देखिए क्या है, L के ऊपर वर्ग धन M के ऊपर वर्ग कॉमा M के ऊपर वर्ग धन N के ऊपर वर्ग कॉमा N के ऊपर वर्ग धन L के ऊपर वर्ग कॉमा 2LM धन 2MN धन 2NL। तो इसमें भी हमें क्या करना है, जहाँ पे कॉमा लगा है वहाँ धन का चिन्ह लगा देना है। तो L² प्लस M² कॉमा की जगह पे धन M² धन N² कॉमा की जगह पे धन लगा देंगे N² धन L²। अब धन लगा के पूरा लिख देंगे, धन 2LM धन 2MN धन 2NL। ठीक है, कुछ नहीं किया, जहाँ पे कॉमा लगा था वहाँ पे धन का चिन्ह लगा दिया। अब हमें देखना है L², पहला पद क्या है इसका L², कहीं पे और L² दिख रहा है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 2L²। अब देखिए यहाँ पे M² है, M² और कहीं पे है बाजू ही में लिखा है, तो क्या हो जाएगा 2M²। अब देखिए यहाँ N² है और यहाँ पे N² है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2N²। ठीक है, ये तो हम जोड़ चुके हैं पहले। अब 2LM और 2MN धन 2NL, ये तो कोई है, इसमें तो कहीं है नहीं, LM कहीं और है नहीं, MN भी और कहीं है नहीं है, NL भी और कहीं नहीं है। तो ये जैसे लिखे हैं वैसे ही हम लिख देंगे 2LM धन 2MN धन 2NL। अब देखिए सभी के साथ क्या लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ भी 2 लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो हम क्या करेंगे, सभी में से 2 बाहर निकाल लेंगे, तो 2 भाइनिष्ट ले लेंगे हम। तो यहाँ बाहर 2 लिख दिया, अब अंदर केवल क्या बचेगा L² धन M² धन N² धन LM धन MN धन NL। तो ये आपका उत्तर हो गया। चलिए दूसरे का पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, 12A ऋण 9AB धन 5B ऋण 3 में से 4A
ऋण 7ab धन 3b धन 12 को घटाइए। मतलब हमें इस समीकरण में से इस समीकरण को घटाना है। तो हमें इसमें करना क्या है, जो हमें पहला समीकरण दिया है इसको हम पहले लिख लेंगे। हल में जो हमें पहला समीकरण दिया है इसको लिख लेंगे 12a ऋण 9ab धन 5b ऋण 3, इसको हम लिख लेंगे। फिर हमें क्या करना है, इस दूसरे समीकरण को देखना है। इसमें इस समीकरण को देखेंगे, इसमें पहला पद क्या है 12a, तो इसमें देखना है एक इसके साथ लगा है, सिर्फ एक, तो इसमें 4a के साथ a लगा है, मतलब 4a है। तो 12a के नीचे 4a लिखेंगे। मतलब a के नीचे हमें a लिखना है, ab के नीचे हमें ab लिखना है और b के नीचे हमें b वाला पद लिखना है। तो हम क्या करेंगे, ऋण 7ab फिर धन के 3b और धन के 12 लिखेंगे। फिर एक लाइन खींचेंगे। अब यहाँ देखिए हमें क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो हम क्या करेंगे, चिन्ह बदल लेंगे। यहाँ धन है तो ऋण लग जाएगा, यहाँ ऋण है तो धन। अगर धन है तो ऋण, ऋण है तो धन। यहाँ धन है तो आप बताइए क्या लगेगा, ऋण लग जाएगा। यहाँ धन है, यहाँ ऋण लगा देंगे। 12 में से 4 गए, कितने बचेंगे 8, तो 8a। यहाँ ऋण के 9 हैं और धन के 7 हैं, तो घटेंगे तो ऋण के 2ab। यहाँ धन के 5 हैं और ऋण के 3 हैं, तो धन के 2b। यहाँ ऋण के 3 और ऋण के 12, तो कितने हो जाएंगे, ऋण के 15। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या है प्रश्न, 5xy ऋण 2yz ऋण 2zx धन 10xyz में से 3xy धन 5yz माइनस 7zx को घटाइए। मतलब इसमें से हमें इसको घटाना है। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण को पहले लिख लेंगे। तो 5xy ऋण 2yz ऋण 2zx धन 10xyz। अब इसमें देखिए, इसमें ज़्यादा पद हैं और इसमें कम है। ऐसे इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4, इसमें 3 है, 1 2 3। तो हमें क्या करना है, अगर यहाँ xy लिखा है तो xy के नीचे xy वाला ही लिखेंगे। यहाँ yz लिखा है तो yz के नीचे yz वाला ही लिखेंगे। जैसे देखिए इसमें 3xy, तो इसके नीचे लिखेंगे 3xy। फिर yz, तो इसके नीचे लिखेंगे yz वाला, तो धन 5yz। अब देखिए यहाँ क्या है, zx, तो यहाँ भी क्या है, zx है, तो ऋण के 7zx। अब क्या करना है, घटाना है, लाइन खींचेंगे। यहाँ धन है तो ऋण, यहाँ धन है तो ऋण, यहाँ ऋण है तो धन। अब हम घटाएं, 5 में से 3 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। 2 धन के, धन के xy, ठीक है, धन के हैं, ऋण नहीं है। फिर यहाँ ऋण के 2 और ऋण के 5, तो ऋण के 2 और ऋण के 5 कितने हो जाएंगे, ऋण के 7। yz लगा है तो yz लगा देंगे। ऋण के 2 और धन के 7, तो कितने हो जाएंगे, धन के 5zx। और ये जो पद है इसको नीचे लिख देंगे, जैसे लिखा है वैसे ही नीचे लिख देंगे, तो 10xyz। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अब इसी का तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार से हमें करना है। तो इस समीकरण में से हमें इस समीकरण को घटाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो पहला जो समीकरण दिया है उसको लिख लेंगे। ये वाला क्या दिया है, हल में थोड़ा दूर दूर लिखेंगे ताकि अलग अलग लगे रहें पद। तो 18 - 3p
ऋण 11 क्यू, ठीक है, 119 नहीं लिखा है, 11 क्यू लिखा है, धन 5 पी क्यू ऋण 2 पी क्यू स्क्वायर धन 5 पी स्क्वायर क्यू। ठीक है, पहला समीकरण हमने जैसे दिया था वैसे ही लिख लिया। अब हमें ध्यान रखना है ये 18 के साथ ना तो पी लगा है ना तो क्यू लगा है, तो इसके नीचे हम वो वाला पद लिखेंगे दूसरे समीकरण का जिसमें ना तो पी लगा हो ना तो क्यू लगा हो। देखो इसमें नहीं इसमें लगा है, इसमें लगा है, इसमें लगा है, इसमें लगा है, इसमें नहीं लगा है, ये केवल 10 लिखा है और चिन्ह सहित लिखना है। किसके हैं? ऋण की, तो हम लिखेंगे ऋण 10। अब देखिए यहाँ पी लगा है तो यहाँ सब देखना है पद जिसमें केवल पी लगा हो, तो ये देखिए ऋण के 8 पी, तो ऋण के 8 पी हो गए। 11 क्यू ऋण 11 क्यू, ऐसा पद देखना है जिसमें केवल क्यू लगा हो, तो 7 क्यू, तो धन के 7 क्यू। अब देखिए पी क्यू, तो पी क्यू कहाँ लगा है? यहाँ लगा है, तो ऋण के 3 पी क्यू, फिर 2 पी क्यू स्क्वायर लगा है यहाँ, तो ये देखिए यहाँ पी क्यू स्क्वायर लगा है, तो धन के 5 पी क्यू स्क्वायर, फिर धन पी स्क्वायर क्यू। तो यहाँ देखिए पहले नंबर पे लिखा है धन के 4 पी स्क्वायर क्यू। अब क्या करना है? हमें घटाना है, तो लाइन खींचेंगे, यहाँ ऋण है तो यहाँ धन हो जाएगा, यहाँ ऋण है तो यहाँ धन हो जाएगा, यहाँ धन है तो यहाँ ऋण हो जाएगा, यहाँ ऋण है तो यहाँ धन हो जाएगा, यहाँ धन है तो यहाँ ऋण हो जाएगा, यहाँ धन है तो यहाँ ऋण हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? घटा देना है चिन्ह के अनुसार। यहाँ 18 है, यहाँ धन के 10, अब ये वाला चिन्ह देखना है आपको, तो यहाँ 18 है, यहाँ धन के 10 हैं, तो कितने हो जाएंगे? धन के 28। ठीक है, यहाँ ऋण के 3 पी हैं और यहाँ धन के 8 पी हैं, तो क्या हो जाएंगे? धन के 5 पी। अब देखिए यहाँ ऋण के 11 क्यू हैं और यहाँ ऋण के 7 क्यू हैं, तो ऋण और ऋण क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं, तो ऋण के 17 क्यू। यहाँ देखिए धन के 5 और धन के 3, तो धन के 8 पी क्यू। इस सवाल में देखिए यहाँ देखिए ऋण के 2 और ऋण के 5, तो कितने हो जाएंगे? ऋण के 7 पी क्यू स्क्वायर। फिर यहाँ ऋण के 5 हैं और यहाँ ऋण के 4, तो 5 में से 4 जाएंगे, तो केवल ऋण के पी स्क्वायर क्यू बचेगा, तो ये हमारा उत्तर हो जाए। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले सभी प्रश्नावलियों के हल आप तक पहुंच सके।